तो शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब मैं इसको कह सकता हूँ ये जो पॉलिनोमियल है ये x से मिलके बना है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x-8। अब इसमें जीरोस क्या होंगे, वह सभी नंबर जो मैं x के स्थान से या x पे x से रिप्लेस कर दूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल मेरा हो जाएगा जीरो। मतलब जो नंबर मैं x के स्थान पर रखूंगा ये उसके बाद जीरो हो जाएगा, वही इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। फाइंड करने का इस नंबर का जीरोस फाइंड करने का मात्र एक तरीका है, मात्र नहीं बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको जो सीखना वो है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इनके फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स निकालने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक, आगे वाला नंबर 1 है, पीछे वाला नंबर 8 है, 1 इंटू 8 करने पर मुझे 8 मिलेगा, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए एंड प्लस या माइनस करने पर, सेम नंबर्स को प्लस माइनस करने पर बीच वाली नंबर या फिर 2 आ जाए। तो मुझे पता है कि 4 2 जार 8 होता है और 4 में से 2 माइनस करने पर भी मुझे यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो वो दो नंबर मुझे मिल गए हैं, क्या है वो, 4 और 2। सो बीच वाला टर्म जो है इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो मिडल टर्म में है 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 की फॉर्म में और इक्वेट कर दूंगा इस पूरे को मैं 0 से। जैसे ही मैं 0 से इक्वेट करता हूँ ये बन जाता है मेरा इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8। 1 2 3 टर्म से यहाँ 4 टर्म हो गए हैं। 4 टर्म होते से हमें पेयर बनाना है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x तो बचेगा x माइनस 4, यहाँ से हम लेंगे कॉमन 2, यहाँ भी बचेगा x माइनस 4। 4 टर्म से मैं 2 टर्म बना चुका हूँ, 2 टर्म में मुझे x माइनस 4 कॉमन दिखता है, मेरे पास बचेगा अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे एक बार इसको RHS में शिफ्ट करना है तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 4। x की दो वैल्यू है माइनस 2 और 4। जैसा कि मैंने कहा था वह सभी नंबर जिसे x के स्थान पर रखना है तो x के सामने जो भी होगा x की वैल्यू होगी और x की जगह पर आप रख सकते हो। x की जगह पर जैसे भी इस वैल्यू को पुट करूंगा तो यहाँ पर पूरा पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाएगा। मतलब यही क्या है, जीरोस। और जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और बोलते हैं बीटा। तो एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। इसके बाद आपको इनके रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी इनके जीरोस को जोड़ने पर हमेशा आता है माइनस बी अपॉन ए और इनके प्रोडक्ट करने पर आता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, और अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को अगर हम इसको कंपेयर करें टू स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो भाई ए के जगह पर कुछ नहीं है तो ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, सी बराबर हो जाएगा माइनस का 8। सो आपकी ए बी सी यानी आपके कोफिशिएंट्स आ गए, ये आपके जीरोस है, बस इनके बीच का रिलेशनशिप ये होता है, इसे हमें वेरीफाई करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। सो 4 प्लस माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का 2 अपॉन में 1 एंड सेकेंड है 4 इंटू माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 1। 4 माइनस 2 होता है 2 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर 4 2 होगा 8 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 8। सो यहाँ पर ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। सिंपल था बहुत। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को तुरंत प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है, आपको यहाँ पर बस दो वो निकालने, इनके फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद ये सवाल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया है एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10।
सो क्वेश्चन ये है कि इनके हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं, देन इसके बाद इसको हमें वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट और इसके। तो सबसे पहला काम हम देख सकते हैं कि अगर मैं अपने कंपेयर करूं, सो कंपेयरिंग, इसको मैं कंपेयर करता हूं, इसको मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 को मैं कंपेयर करता हूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, जहां पर a है वहां पर 1 है, जहां पर b है वहां पर 7 है, और जहां पर c है वहां पर 10 है। तो ए बी सी की वैल्यूज आपको मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल एक्स से मिलके बना है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस में अगेन हर बार आपको बता रहा हूँ, वह सभी नंबर जो x के स्थान पर रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही क्या होगा, इसका जीरोस होगा और कुछ नहीं। तो इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 को फैक्टराइज करना है, आगे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 होगा, 10 1 जा 10। 10 को रखो साइड में, हमें केवल दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, एंड उन्हीं नंबर्स को प्लस या फिर माइनस करने पर बीच वाला नंबर 7 आ जाए। तो प्लस या माइनस करना, दोनों नहीं करना है। तो अब मुझे जानता हूं कि 5 2 होता है 10 एंड 5 और 2, 5 प्लस 2 होता है 7। तो मुझे वो दो नंबर मिल गए हैं 5 और 2। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। किसको स्प्लिट करूंगा, बीच वाले नंबर को, इसको कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको मैं 7 को लिख सकता हूं 5 प्लस 2 की फॉर्म में, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा 5x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10। 1 2 3 टर्म से 4 टर्म बन गए हैं, मैं इनका पेयर बना लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा x, तो हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 2, तो बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वापस दो टर्म बन गए, इनमें से भी क्या कॉमन ले सकता हूँ, इनसे मैं कॉमन ले सकता हूँ x प्लस 5, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं उसे RHS में शिफ्ट करूंगा तो x प्लस 2 बचेगा केवल 0 के बराबर। एक बार मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं तो x प्लस 5 बचेगा 0 के बराबर। यहाँ से x इस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे -2, और ये हो जाएगा -5। x की दो वैल्यू है -2 और -5। मैं ऐसा कह सकता हूँ यही नंबर है, x के स्थान पर रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे पता चल गया कि ये एक होगा अल्फा होगा और एक होगा बेटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। तो अब जो हमारा जो हम जानते हैं कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन ए, एंड अल्फा डॉट बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, आप ये जानते हैं बेटा, ये होता है एक। अब हमें बस इसी को वेरीफाई करना है। आपके पास आपके जीरोज है, ये आपके जीरोज है और ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले, बस वेरीफाई कर दो। -2 प्लस बीटा की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है बेटा 7, तो 7 अपॉन a की वैल्यू है यहाँ पर 1। ये मैंने एक तरफ कर दिया, दूसरा वाला पार्ट कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो -2 इंटू -5 ब्रैकेट लगाना ना भूले इज इक्वल टू c की वैल्यू है 10 अपॉन में a की वैल्यू है 1। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ -2 -5 और प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू -7। 5 2 होता है 10, माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ये पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी इनमें फर्क नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही बोला है, फाइंड द जीरोस फाइंड करने हैं आपको। अब जो पॉलिनोमियल दिया है वो भी क्वाड्रेटिक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x हो। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम तो मैं इतना जानता हूं कि p ऑफ u इज इक्वल टू दे रखा है 4u प्लस 8u। इस तरीके से सवाल करने से एग्जामिनर आपका सोचेगा कि बच्चे को कुछ तो आता है, अच्छी तरीके से रट के नहीं आया है वो। अब मुझे पता है कि इसके जीरोस फाइंड करने के लिए पहले तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 से,
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4u कॉमन आएगा, अंदर बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम दो टर्म मुझे यहाँ पर मतलब दो फैक्टर्स मिल गए, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ एक एक बार 0 के साथ। तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से u हो जाएगा -2। ये दो u की वैल्यू है, मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड -2, यही है आपके जीरोस। आप जैसे ही इनमें से किसी को भी आप रखेंगे कहाँ पर, u के स्थान पे, तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा जीरोस, 0 हो जाएगा, इसी को इसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिफाइन द फॉलोइंग विद वन एग्जांपल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल अभी मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिफाइन करना है। तो सबसे पहले बोला है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल का किसी पॉलिनोमियल में 1 हो जाए। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ ax प्लस बी, सिंपल सी बात है, आप a और b कॉन्स्टेंट्स है और x यहाँ पर वेरिएबल है। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है भाई, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का तो सीधा सा मतलब आपको दिमाग में बिठा लेना है ax स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्यूबिक। क्यूबिक की बात, सॉरी क्या बोला है, उसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल डिग्री इज कॉल्ड ट्राइनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी एक पॉलिनोमियल की डिग्री जब 3 हो जाती है तो उसको हम क्यूबिक या फिर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल बात एक ही है, एक ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी। एक कांस्टेंट होगा, सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगी, हाईएस्ट 3 है तो उसके नीचे भी हो सकती है और उसके नीचे भी हो सकती है, बट इसके ऊपर नहीं होगा, मतलब 3 की पावर x की पावर कोई 4 नहीं होगी, तो ये क्यूबिक नहीं होगा। सिंपल।